हाय फ्रेंड्स, मैं आर के सिंह। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। हम लोग देखते हैं 12वीं की राजनीति विज्ञान का फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर, दो ध्रुवीयता का अंत। इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। शीत युद्ध का प्रतीक बर्लिन की दीवार पूर्वी जर्मनी द्वारा कब गिराया गया? 1989 ईस्वी में। 150 मीटर लंबी बर्लिन दीवार कब बनाई गई थी? 1951 में। किस वर्ष की समाजवादी क्रांति के पश्चात यूएसएसआर अस्तित्व में आया? सन 1917। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी है? कम्युनिस्ट पार्टी। सोवियत संघ में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक दलीय शासन व्यवस्था हुई। सोवियत संघ की स्थापना कितने गणराज्यों को मिलाकर हुआ? 11। सोवियत संघ ने कब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया? 1979। साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन के बाद किसको सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य माना गया? रूस। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका को छोड़कर सोवियत रूस की आर्थिक व्यवस्था और संचार प्रणाली विश्व में सर्वाधिक थी। निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रीय कुल यानी कि CIS का जन्म। स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रीय कुल। सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ? दूसरी दुनिया का अंत। शॉक थेरेपी का मॉडल किस पर लागू किया गया? साम्यवादी देशों पर। शॉक थेरेपी का परिणाम हुआ साम्यवादी देशों के उद्योग चौपट हो गए। विघटित यूगोस्लाविया में कौन सा देश शामिल नहीं था? लिथुआनिया। बहुध्रुवीय विश्व का तात्पर्य है विश्व में कोई महाशक्ति न हो। निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का कारण नहीं है? कम्युनिस्ट पार्टी ने संपूर्ण सोवियत संघ के क्षेत्रों में जन सामान्य को संतुष्ट रखा था। दुनिया में निम्नलिखित में कौन सा देश नहीं था? दूसरी दुनिया में निम्नलिखित में कौन सा देश नहीं था? अमेरिका। व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था? सोवियत संघ। निम्नलिखित में कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं है? गतिरोध अर्थव्यवस्था, जनता का असंतोष, विभिन्न गणराज्यों में राष्ट्रवादी आंदोलन, लोगों के विशेष अधिकार में वृद्धि। करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं था? गतिरोध अर्थव्यवस्था, यानी कि इसका हो जाएगा A नंबर। हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं कि आपको आसानी से लिख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य बाल्टिक गणराज्य का हिस्सा नहीं था? रूस। विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन थे? ब्रिटेन और फ्रांस। समाज क्रांति कब हुई? समाजवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण के पूर्व। एल्त्सिन किस देश के राष्ट्रपति थे? रूस गणराज्य। लेनिन का जीवन काल माना जाता है 1870 से 1924 ईस्वी तक। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? जनता को आर्थिक आज़ादी थी। शीत युद्ध सबसे बड़ा प्रतीक थी बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना। पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन दीवार गिराई थी 1989 में। सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जनता को आर्थिक आज़ादी थी। तो है गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
तथा बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।